दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के हौसले बुलंद हैं और अब कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ अभिजीत दीपके ने शाह का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, अब कहा जा रहा है अभिजीत दीपके ईवीएम के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, जब भी ईवीएम की बात आती है तो कुछ लोग पक्ष में होते हैं, कुछ लोग विपक्ष में होते हैं। इसलिए आज मैं इस वीडियो की शुरुआत एक अहम सवाल से करना चाहता हूं। मेरी आप सभी से अपील है, आप जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, बिना जवाब दिए आगे नहीं बढ़िएगा। दोस्तों, आज देश में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया है और ये सवाल खड़ा किया है अभिजीत दीपके की पार्टी ने, कॉकरोच जनता पार्टी ने। सवाल है, क्या देश में ईवीएम बैन होना चाहिए? आप लोगों को इस सवाल का जवाब देना है। जनता की राय जानना चाहते हैं हम। जनता आखिर क्या सोचती है, मेजॉरिटी क्या सोचती है? तो आज दोस्तों आप लोग इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी ने ईवीएम का मुद्दा उठा दिया और कहा जा रहा है इस सर्वे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ईवीएम को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन भी करेगी। दोस्तों, यूँ तो ईवीएम को लेकर समय समय पर बात होती है, लेकिन ईवीएम को लेकर कभी कोई बड़ा प्रोटेस्ट देश में नहीं हो पाया। जिस तरीके से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने, युवाओं ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, वैसा प्रदर्शन आंदोलन देश में ईवीएम को लेकर नहीं हो पाया। और शायद इसीलिए ये सवाल पूछा गया है, इसीलिए सवाल खड़ा किया गया है, क्या ईवीएम बैन होनी चाहिए? और दोस्तों, ये सवाल ऐसा नहीं है कि पहली बार पूछा जा रहा है, ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। हालांकि अधिकतर लोग इस सवाल के जवाब में हाँ ही कह रहे हैं हाँ, ईवीएम को बैन कर देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं ईवीएम को बैन नहीं करना चाहिए, जिनमें सरकार और चुनाव आयोग भी शामिल है। सरकार का रवैया ईवीएम को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। सरकार नहीं चाहती कि ईवीएम बैन हो, सरकार चाहती है कि ईवीएम से चुनाव हो। चुनाव आयोग का रुख भी बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। चुनाव आयोग ने भी जवाब दे दिया है कि देश में चुनाव ईवीएम से होना चाहिए। इसके पीछे तर्क भी दिया जा रहा है कि भाई भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, एक विशाल देश है, यहाँ अगर हम चुनाव कराएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, 5-6 महीने लग जाएंगे चुनाव कराने में। इस तरह के तर्क दिए जाते हैं। चुनाव आयोग तर्क ये देता है कि ईवीएम से जल्दी से चुनाव हो जाता है, जल्दी से हो जाता है। बड़ा सवाल, कितनी जल्दी से हो जाता है चुनाव? 2 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में? दोस्तों, आप लोगों ने चुनाव का पैटर्न देखा होगा। जब भी चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा का, विधानसभा का, तो आपने देखा होगा कि चुनाव 1-1 महीने, 2-2 महीने चलता रहता है। लोकसभा का चुनाव 3-3 महीने तक चलता रहता है। तो चुनाव जल्दी से कहाँ हो रहा है? चुनाव में तो उतना ही समय लग रहा है। और जब से ईवीएम से चुनाव होना शुरू हुआ है, निष्पक्षता पर, विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरी दुनिया ने इसे नकार दिया है, लेकिन हमारे देश के लोगों ने अभी तक इसे अपना रखा है। सरकारें ही नहीं इच्छा शक्ति दिखा पा रही हैं, तो चुनाव आयोग क्या ही दिखाएगा इच्छा शक्ति? जब सरकार इसमें कुछ करेगी, सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ करेगा, चुनाव आयोग इसमें कुछ करेगा, तभी तो जनता की बात मानी जाएगी। जनता तो कह रही है, अधिकतर जनता कह रही है, विपक्ष की तमाम पार्टियां स्पष्ट कर चुकी हैं, जो विपक्ष में है खास तौर से। ये बात और है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी, वो भी बैलेट पेपर का समर्थन करती थी, लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई, उसने बैलेट पर बात करना छोड़ दिया। और बाकी जो पार्टियां हैं वो अभी बैलेट पेपर के पक्ष में हैं। ईवीएम नहीं चाहती हैं पार्टियां। ज़्यादातर जनता भी इसके खिलाफ हो गई है और इसीलिए शायद ये सवाल पूछा गया अभिजीत दीपके की तरफ से कि चुनाव किससे होना चाहिए। दोस्तों, जो कमेंट आए हैं अभिजीत दीपके के सोशल मीडिया अकाउंट में, ये एक्स पर इन्होंने सवाल पूछा है, तो इसमें से 90% लोगों ने, 90% लोगों ने कहा है हाँ, बैन होना चाहिए, बैलेट से चुनाव होना चाहिए। क्योंकि जब बैलेट से चुनाव होता है तो ये पता चलता है कि उसका वोट कहाँ जा रहा है। लेकिन अभी मशीन में दिक्कत ये है, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा है कि वोट जहाँ डाला है वहीं गया है या नहीं। तो इसीलिए विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक भी किया जा सकता है। हालांकि हैकिंग को लेकर कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट दावा करते हैं कि हम मशीन को हैक कर सकते हैं। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क भी ईवीएम के खिलाफ सोचते हैं। वो भी कहते हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। ईवीएम
चुनाव के लिए सुरक्षित नहीं है। ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इलेक्ट्रॉनिक मशीन में छेड़छाड़ हो सकती है। तमाम टेक्नोक्रेट ये दावा कर रहे हैं, तमाम टेक्नीशियन ये दावा कर रहे हैं, रिसर्चर्स ये दावा कर रहे हैं कि ये जो मशीन से चुनाव की पद्धति है ये सही नहीं है। अगर वाकई लोकतंत्र को मजबूत करना है, पारदर्शी चुनाव चाहिए, तो उसके लिए बैलेट पेपर होना चाहिए। और आज जब अभिजीत दीपके ने ये सवाल पूछा तो एक बार फिर से बैलेट पेपर का मुद्दा गर्म हो गया। बैलेट पेपर का समर्थन करने वाले खुशी से झूम रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अभिजीत दीपके आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभिजीत दीपके आप इस पर आंदोलन करिए, क्योंकि जो बाकी पार्टियां हैं वो इस पर खामोश बैठी हुई हैं। विपक्षी पार्टियां क्या कर रही हैं? जब चुनाव आएगा, नतीजा आएगा, तब जागेंगी। भाई जो करना है पहले कर लो। हम तो बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं, आप लोगों के सामने उठा रहे हैं, कई बार हमने इस पर बात की, और जब भी मुद्दा आता है हम बात करते हैं, फिर से बात कर रहे हैं। और ईवीएम के मुद्दे को दरअसल लोग दबा रहे हैं। ईवीएम के मुद्दे को दबाने के लिए कई मुद्दों को उठाया जाता है, जिससे ईवीएम पर बात ना हो, बैलेट पेपर पर बात ना हो। तो जब भी देश में ईवीएम का मुद्दा खड़ा होता है, उसे दबाने के लिए कई सारे मुद्दे खड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन इस बार कहा जा रहा मुद्दा गर्म हो चुका है। अब अभिजीत दीपके से लोग आस लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने जैसे धर्मेंद्र प्रधान को हटाने में मदद की, ऐसे ही वो मशीन को, ईवीएम को हटाने में मदद करे, जिससे देश में पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, ईमानदारी से चुनाव हो पाए। क्योंकि जिस देश में ईमानदारी से चुनाव नहीं होगा, वहाँ लोकतंत्र कभी मजबूत नहीं हो पाएगा। अगर हमारे देश की पार्लियामेंट में ऐसे लोग बैठ जाएंगे जो अपराधी हैं, जिन पर अपराध के कई केसेस हैं, तो निष्पक्ष चुनाव से क्या होगा? निष्पक्ष चुनाव से ये होगा कि हमारे देश के पार्लियामेंट में अच्छे लोग पहुँचेंगे। अभी आप देखिए क्या हो रहा है, जब मशीन से चुनाव हो रहा है तो क्या हो रहा है? 46% सांसदों पर आपराधिक केस हैं, आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। 46% सांसदों पर। कुछ सांसदों पर तो चार्जेस भी तय हो गए हैं, कोर्ट से फैसला भी आ चुका है। तो आखिर हमारे देश की पार्लियामेंट में, संसद में अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग कैसे जा पाएंगे? कब जा पाएंगे? ये तभी संभव होगा जब देश में बैलेट पेपर से चुनाव होगा। तभी पढ़े लिखे लोग पार्लियामेंट में पहुंचेंगे और वो अच्छे अच्छे कानून बनाएंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या अभिजीत दीपके वाकई अब इस पर आंदोलन करेंगे? और वो अगर आंदोलन करेंगे तो क्या विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो साथ देंगे? जैसे उन्होंने जब जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन किया तो कुछ पार्टियों ने उनका साथ दिया, कुछ पार्टियों ने नहीं दिया। युवाओं से जुड़ा मुद्दा था, लेकिन इस बार का जो मुद्दा रहेगा वो लोकतंत्र से जुड़ा मुद्दा रहेगा। तो लोकतंत्र को अगर बचाना है तो कहा जा रहा है कि बैलेट की बहाली करनी होगी। बिना बैलेट की बहाली हुए देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। ये देश की ज़्यादातर जनता कह रही है, ये पूरा विपक्ष कह रहा है। सरकार को छोड़कर, सरकारी मशीनरी को छोड़कर हर कोई यही कह रहा है। लेकिन चुनाव आयोग क्या ये होने देगा? चुनाव आयोग आखिर बैलेट को लेकर दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रहा है? देश की सबसे बड़ी अदालतें इसको लेकर क्यों नहीं मुखर हो रही हैं? जब याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं बैलेट पेपर को लेकर, तो उस पर शीघ्र सुनवाई क्यों नहीं होती है? क्यों ईवीएम वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है? दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जब अदालत से न्याय नहीं मिल रहा है तो क्या अब आखिरी रास्ता आंदोलन का बचेगा? क्या वाकई अभिजीत दीपके को अब ईवीएम के खिलाफ सड़क पर उतरना चाहिए? कॉकरोच जनता पार्टी को उतरना चाहिए? तमाम पार्टियों को उतरना चाहिए? क्या यही आखिरी रास्ता है या फिर कानूनी रास्ता भी बचता है? दोस्तों, इस संबंध में आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।